मातृभाषा में समझते हैं, वहाँ ये विशेषता होती है। अब समझ लीजिए, अहिंसा का उनका एक सूत्र है। अहिंसा के माध्यम से संसार का कल्याण हो सकता है और कुछ नहीं। और वाणी के माध्यम से भी होता है। तत्व को समझने के लिए उन्होंने अनेकांतवाद का निरूपण किया। हम इन दोनों बिंदु पर संक्षेप से, क्योंकि समय काफ़ी आप लोगों ने बोलियों में ले लिया, वैसे ही केवल ज्ञान होने के लिए 2-2.5 घंटे लग गए थे। अब 2 घंटे लगभग इसमें भी हो गया, किंतु आप लोग निश्चिंत हो गए। कल तो बिल्कुल मध्याह्न में आना है नहीं आना आप देख लो। सुबह ही एक प्रकार से क्या होगा, निर्वाण कल्याण हो जाएगा। और मध्याह्न में फेरी, प्रभात फेरी नहीं होती, मध्याह्न में रखिए, आप लोगों के ऊपर आधारित। अभी इस प्रकार 24 घंटे में यहाँ पर एक प्रकार से बहुत दिन की प्रतीक्षा के उपरांत यह कार्यक्रम पूर्ण होने जा रहा है। अनेकांश बाद में रखूँगा, पहले सर्वप्रथम अहिंसा के बारे में। अहिंसा ये शब्द अपने आप में निषेधवाचक है, हिंसा का अभाव। हिंसा क्या है आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं। जिसके द्वारा दूसरे को दुख होता हो उसका नाम हिंसा है। कैसे दुख होता है आप समझते हैं। उस दुख से जो व्यक्ति दूर होना चाहता है उसके लिए आपको इस प्रकार का व्यवहार करना है। आपकी मानसिकता, आपकी वास्तविकता, काय की चेष्टा दूसरे के लिए हिंसक सिद्ध होती है, किंतु यह हमें ज्ञात नहीं रहता कि कब और किस ढंग से रहती है। बहुत संक्षेप से मैं कहना चाहूँगा, किसी कोई आपत्ति जैसी थी, किसी के ऊपर आरोप लगाया गया था, उस समय उस राजा ने कह दिया उस व्यक्ति को, तुम्हें इसका उत्तर देना है, नहीं तो इस पहेली का उत्तर देना। उन्होंने कहा जो आपकी आज्ञा होगी मैं इसका अवश्य उत्तर दूंगा, लेकिन उत्तर के लिए कुछ समय भी तो चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं गए। तो उन्होंने कहा सुनो, अहिंसा की बात करते हो, मैं कुछ नहीं जानता, आप अपने जीवन वृत्ति को सुधारो। हाँ आप जैसे कहेंगे उसी के अनुसार सुधारेंगे, किंतु कंडीशन आप क्या बताओ। हाँ बताता हूँ कि यह है, राजा ने कहा एक बकरी है या गाय, आज इसको ले जाओ, इसकी वेट कितना है उसको तोल लो। अब 1 महीने के उपरांत या 2 महीने के उपरांत ले आओ, वह आज जो भार है, वेट है, वही 2 महीने के बाद मिलना चाहिए। ध्यान रहे उसको अब भूखे नहीं रख सकते, भूखे रखोगे तो घट जाएगा। उसके माल मिली खिलाओगे अच्छे तो बढ़ जाएगा। एक बढ़ना भी नहीं और घटना भी नहीं। जी होइए, जैसे आपकी आज्ञा मैं करने के लिए तैयार हूँ। राजा ने समझा इसमें अवश्य फेल होगा, जो हम आरोप लगा रहे हैं उससे भी कठिन यह प्रायश्चित अपने आप ही स्वीकार कर लेगा। यदि इसमें कमी आ गई तो आजीवन कारावास हो सकता है अथवा प्राणदंड। उसको देना ही था वैसे प्राणदंड, इसलिए अब उसने ऐसा लगा दिए कंडीशन। ठीक है, 2 महीने के लिए वो चला गया। प्रभु से प्रार्थना कर दी, प्रभु मैं अहिंसा की पुजारी हूँ और अहिंसा की पुजारी होने के नाते मेरी अहिंसा बनी रहे, ताकि मेरे हिंसा के भाव जागृत न हो। इसके लिए उसने युक्ति ढूंढा। वह युक्ति के माध्यम से उसको पालन पोषण सब कुछ किया। 2 महीने निकल गए और 2 महीने निकल गए। जिस तिथि के दिन कहा गया था उसी दिन संकेत मिला, मैं आज आ रहा हूँ, आज तिथि मेरी पूर्ण हो चुकी है। हाँ बहुत अच्छी बात है, उससे पहले ही सब लोगों को कहा गया था।
क्योंकि उसके सामने इसको दंडित करना है। अवश्य ही या तो घटेगा भार या तो बढ़ेगा भार। समझ रहे हो आप, सुन रहे हो? हाँ, बहुत संक्षेप से कह रहा हूँ क्योंकि आपके पास भी समय नहीं और मेरे पास वैसे समय की कमी रहती है हमेशा। आप लोग दान तो देते रहते हो, पैसे का देते हैं, वो देते हैं, यह देते हैं, आहार दान देते हैं, औषध दान देते हैं, सब देते हैं। समय दान कोई नहीं देता, जो मैं देता हूँ सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। आप देखो इतने सारे बोले होंगे, तालियां नहीं बजी थी हमारे। सही बात तो सही है, इसमें कोई बाधा नहीं। अब देखो 2 महीने के उपरांत वो आया और खड़ा हो गया, प्रभु मैं आपकी कंडीशन को पूर्ण करने के लिए आया हूँ, आप मुझे जो कुछ भी दंड देना हो दे दो, जो रिजल्ट आपके सामने, परिणाम आपके सामने। हाँ तोलो उसको, गैया को तोलो, कितना किलो का था, इतना किलो का था। अब वो तोला एक्यूरेट, जो कच्चे वहां पर रखा, ऐसा तो संभव ही नहीं। ये अन्न का क्रिया है काया, इसलिए उसमें कुछ न कुछ तो घटन बढ़न होना चाहिए। 7 धातुओं से बना हुआ शरीर है और इसमें कुछ न कुछ तो होगा। अब आहार कराया है क्या? नहीं। यदि कराया है तो न घटा ही न पड़ा। ये कौन से जादू कर दिए इसने? क्या खिलाया, क्या खिलाया? उन्होंने कहा हम तो अहिंसा के पुजारी हैं, अच्छे ढंग का हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर, कोई कमी नहीं, और अच्छी माल मरीज भी उसके साथ खिलाया है। ये बताओ फिर यह इसका वेट, इसके भार तो बढ़ा नहीं कि कैसे नहीं बना? प्रभु यही तो माया है, संसार में चमत्कार है। तुमने कुछ खिलाया है, खिलाया तो ये तो बता रहा हूं मैं, इतना खर्च किया क्योंकि उसको किसी भी प्रकार से हमारे से दुख नहीं होना चाहिए। फिर यह बढ़ना चाहिए था। हाँ महाराज, क्योंकि आपकी जो कंडीशन थी, आपको कंडीशन थी, उस कंडीशन में हमें पास होना है। और अहिंसा का चमत्कार क्या है और हिंसा की क्रूरता क्या होती है, सुन रहे हो आप लोग? उसी के लिए बताया जा रहा है। केवल ज्ञान हो गया उनको और हमें बताया कि आप स्पष्टीकरण कर दो। तो अहिंसा क्या है? हिंसा का अभाव सो अहिंसा है। पाला पूछा, इसके द्वारा बड़ा नहीं, बढ़ना चाहिए था, बड़ा होगा अवश्य, लेकिन घटा कैसे, पुनः वहां तक कैसे आ गया? तो उन्होंने कहा ये वहां पर इस बाजू को क्या कहता है, इधर एक चित्र और इधर एक चित्र है, दोनों तरफ 2 मुंह फाड़े हुए जैसे बिल्कुल ही सिंह हैं चित्र थे। लेकिन गैया ने समझा ये हमारी इधर देखती है गैया तो इधर, सामने देखती गैया माल खा लेती तो इधर देखती है, क्या पता। अब वहां खून बढ़ना भी नहीं और घटना भी नहीं, कुछ बड़ा घटा, बड़ा घटा, इस प्रकार होता रहा और 2 महीने समाप्त हो गए। वो तो थे चित्र। विचित्र बात तो ये है, आप लोगों के कारण कौन से गैया के भार घट रहा है या बढ़ रहा है, आप लोगों को देखना है। भारतवर्ष में सबसे महत्वपूर्ण तो यह है, कृषि प्रधान देश है और अहिंसक माना जाता है। यहाँ से मांस निर्यात होता है इसी देश से। जो विश्वनाथ भगवान के सुपुत्र ने भरतखंड को निभाया, भारत इसका नाम पड़ा और आज वहीं से ये निर्यात होता है। संविधान जो पुस्तिका बनी है उसके मुख पृष्ठ पर बैल का, वृषभ का चिन्ह लगा हुआ है। भीतर खोलेंगे तो कई जैनी उसके मेंबर हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन आज मांस निर्यात के लिए कई लोगों ने खुल्लम खुल्ला दुकानें खोल रखी है और खूब भरपूर विमान के माध्यम से भी ताजा ताजा मांस यहाँ से चला जाता है और वहां से गोबर की खरीदी करके ले आते हैं। सुन रहे हो आप लोग?
कितनी दयनीय स्थिति है, कितना अज्ञान है इस भारत में। और 70 साल इससे स्वतंत्रता को हो चुकी है लगभग। तब राजा ने कहा, तुम तो बहुत होशियार हो प्रभु, अहिंसा के पुजारी हूं, मैं पूजा करना चाहता हूं, लेकिन वातावरण भी तो ऐसे बने। मैं सोचता हूं इधर भी एक गैया बन जा और इधर भी एक गैया बन जा, और बीच की गैया थोड़े कम भी खा ले तो भी वह क्या हो जाए, हष्टपुष्ट हो जाए। आप लोग समझते होंगे हम घी खा रहे हैं, हम वो खा रहे हैं, हम ये खा रहे हैं, सबको खा रहे हैं, लेकिन दूसरे के माथा भी खा रहे हैं। उसके कारण क्या होगा, घटेगा वो, परिणाम विचित्र होते हैं। अब आज से आप लोग प्रण लेंगे, हम अपनी मन वचन काय की चेष्टा को दूसरे के लिए हानिकारक न हो, इस प्रकार सावधानी के साथ रखेंगे। यह अहिंसा का संक्षेप रूप उदाहरण के माध्यम से सैनिक पुराण में जो अभय कुमार थे, अभय कुमार ने उस राजा के सामने इस पहेली को उत्तर के रूप में रखी थी और वह पास हो गए थे उसमें। अब दूसरी बिंदु है अनेकांत पास। अनेकांत शब्द बता रहा है एकांत नहीं। एकांत का मैंने आग्रह, एकांत मैंने भी होता है, और अनेकांत का मतलब भी होता है। हाँ, आप भी हैं, मैं भी हूं, आप भी हैं, मैं भी हूं, हम भी हैं, आप भी हैं। भी के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण बनता है, और ही से रावण की बातें आ जाती है। रावण की भांति हम ही हैं, तुम्हारा अस्तित्व कुछ नहीं। संसार में अपने अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए संसारी प्राणी सब कुछ कर रहा है, लेकिन दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। सम्यक दर्शन के कई गुणों में एक गुण वह भी है जो आस्तिक गुण माना जाता है। आस्तिक का अर्थ प्रत्येक द्रव्य का अस्तित्व है, तो सामने वाला व्यक्ति है वो भी एक द्रव्य है, उसका भी एक अस्तित्व होता। उसके अस्तित्व को आप कम ना आंको और अपने अस्तित्व को बड़ा चढ़ा करके नहीं को। अस्तित्व तो अस्तित्व है, सबका बराबर। यह सम्यक दृष्टि के पास पहले होना चाहिए। कषाय जी करता है तो वह नकार रहा है, अपने आप के लिए तूल ज्यादा और दूसरे के भार या वजन कम। वजनदार, आपकी बात भी वजनदार होती है, और वह व्यक्ति मोटा ताजा है वह भी कम वेट वाला होता है। ऐसे क्यों? ये हमारी दृष्टि है। सुनो, अनेकांत का अर्थ हुआ एकांत नहीं है। यदि आपको दूसरे के सामने इसकी महिमा बताना है और सौहार्दपूर्ण जीवन जीना है, तो एक उदाहरण देता हूं, सुनो। 4 इंच की एक लकीर एक स्लेट के ऊपर खींच करके दी। सुनो, ये 4 इंच की लकीर, इसको मिटाना नहीं और बढ़ाना भी नहीं, इसको छोटी बना दो। मिटा करके छोटी नहीं बना सकते। अब कैसे बनाओगे बताओ? हाँ, मिटा करके तो गड़बड़ है। तो इसमें भरत चक्रवर्ती भी फेल हो गए। दूसरे के नाम मिटा दिया, मैं अकेला हो गया था। इसी का परिणाम जो आज भी हो रहा है। किसी के जीव के या किसी देश के अस्तित्व को नकारना नहीं, किंतु अपने यदि उन्नति करना है, सुनो, अपनी लकीर उसके सामने अथवा ऊपर, वो 4 इंच की थी, अपने को 6 इंच खींचना है। तो क्या हुआ? नीचे की घट गई क्या? हमने मिटाया तो नहीं, किंतु अपने आप ही 6 इंच की लकीर खींची गई तो नीचे की अपने आप ही छोटी हो गई। तो हमारे इसमें क्या गलती? हमारे तो कोई गलती नहीं है। सुनते हो, उन्हें कौन तो बहुत पसीना आ रहा था,
अनेकांत में पसीना नहीं आता, सीना तन जाता है। तभी तो वह व्यक्ति आप 6 इंच खींचे तो वो 7 इंच खींचो, आप खींचते जाओ। अहिंसा के माध्यम से यह कार्य होना चाहिए। अहिंसा दूसरे के लिए नीचे दिखाने के लिए नहीं होता, आप अपने पुरुषार्थ करिए। केवल ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ किंतु मैं ज्ञानी हूं ऐसा नहीं कहा, क्योंकि आत्मज्ञ होना ही सही ज्ञानी है। और बाहरी वस्तु की ज्ञान करना ये ज्ञानी आप लोग मानते होंगे। आज तक जिसे ज्ञात नहीं कराया उसको ज्ञात करना ही सही ज्ञानित्व है। और आज तक जो उसको छोड़ करके दूसरे के जानने के बारे में सोचना, ये भले ही आप लोगों ने इसको विज्ञान कहा हो किंतु उसको विज्ञान नहीं कहा जा सकता। विज्ञान का विषय यद्यपि आत्मतत्व भी है, लेकिन आज तक विज्ञान ने आत्मतत्व का डेफिनेशन, कोई परिभाषा, स्वरूप या लक्षण नहीं बताया। इसलिए उनके कोश में भले ही आत्मा है, आत्मतत्व है, किंतु वस्तु स्वरूप उनके अभी भी ज्ञात नहीं है। और वो इस फिक्र में है ही नहीं, चिंता में भी नहीं। उनको जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करते जा रहे हैं, कसते हैं, सिद्ध करते हैं, और वही उनका जो कुछ भी है धरोहर है। ये नहीं, ये तो जड़ की पर्याय है, इससे कोई मतलब नहीं। हमें तो आत्मा की ओर देखना है। आपका 4:30 बज चुका है। अब अहिंसा और अनेकांतवाद के माध्यम से आपके सामने रखा। अनेकांत थोड़ा जटिल विषय हो सकता है, लेकिन उदाहरण तो बहुत ही स्पष्ट है। और अहिंसा के बारे में तो हम क्या कहें, वह उदाहरण तो और स्पष्ट है, और स्पष्ट है। हमारे अस्तित्व के कारण दूसरे का खून कम भी हो सकता है। सुन रहे हो आप लोग हैं? और हमारी वजह से दूसरे का खून बढ़ भी सकता है। आप क्या करना चाहते हो बताओ? हाँ, बढ़ाना चाहते हो? दूसरी के खून यदि बढ़ जाए वो कैसे बढ़ता है मुझे बताओ। अभी एक उदाहरण तो दे दिया हमने आपके सामने। आपके लिए क्रूर वृत्ति है, निश्चित रूप से बहुत सब कुछ कर रहा है, लेकिन घटता ही जाएगा। कई व्यक्ति कहते हैं महाराज कुछ बातें सुनते हैं तो ब्लड प्रेशर बिल्कुल डाउन हो जाता है।